आज हम लोग क्लास 6 में मुरक्कब कसरों की जमा और तफरीक यानी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स नंबर्स ये हम लोग सीखने वाले हैं। और मुरक्कब कसरों की जमा और तफरीक करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुरक्कब कसरों की जमा किस तरह से की जाती है। तो यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ऐड 5 1/2 प्लस 2 3/4 यानी 5 1/2 जमा 2 3/4 की आप लोगों को जो है जमा करनी है। अब जमा करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग मेथड नंबर 1 यानी पहला तरीका देखते हैं। तो पहला तरीका जो हमारा आसान वाला तरीका है वो इस तरह का है कि हमको ये मुरक्कब जो कसरे दिखाई दे रही है, इन मुरक्कब कसरों को पहले तो मैं लिख लेता हूँ एक मरतबा कि 5 1/2 जमा 2 3/4। तो पहले तरीके में हम लोग ये करेंगे कि जो 5 1/2 मुरक्कब कसर है उसको गैर वाजिब कसर पहले बना लेंगे। उसी तरह से इसको भी बना लेंगे, 2 3/4 को गैर वाजिब कसर बनाकर फिर उनकी हम जमा का अमल पूरा करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो पहली कसर है इसमें 5 को 2 से ज़र्ब दी, तो 5 ज़र्ब 2, उसमें ऊपर वाला एक जो उसको जमा करते हैं हम लोग, तो जमा 1, और नीचे बटे में जो 2 है उसको अपनी जगह पे लिखते हैं। फिर जमा का अमल, और इधर वाली जो कसर दिखाई दे रही है उसके साथ भी यही अमल करेंगे। इस अमल को हम लोग कौस में लिख लेते हैं। यहाँ पर भी वही तरीके के मुताबिक 2 को 4 से ज़र्ब और उसको 3 से जमा, और बटे में नसब नुमा की जगह यानी डिनोमिनेटर की जगह पर 4। अब इसका आप हल करते हैं तो 5 दूनी 10 और 10 में 1 मिलाए तो 11। तो इसका हल मिल जाता है आपको 11/2 जमा की निशानी। इसका उसका हल आपको मिलेगा, 2 को 4 से ज़ब्त किया तो 8 और 8 में 3 मिलाए तो 11। तो यहाँ पर जवाब आ जाता है 11/4। अब इन दोनों की जमा करनी है। आपको पता है कि जब भी कसर वाले अदद में हम लोग जमा का अमल करेंगे तो नसब नुमा यकसा यानी एक जैसा होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ 4, इसके लिए दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। और हम 2 को 4 में तब्दील कर सकते हैं ज़र्ब के अमल के जरिए से, वही हम करेंगे यहाँ कि इस तरफ की जो कसर है उसके नसब नुमा को बड़ा बना लेंगे, 4 की तरह कर लेंगे उसको। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि 11/2, ठीक है, और जमा करके इधर 11/4 को मैं बिना बदले ऐसे ही लिख देता हूँ। और अब इसको 2 को 4 बनाने के लिए हमें 2 से ज़र्ब देनी होगी। 2 को 2 से ज़र्ब दिया, जब नसब नुमा को ज़र्ब दी गई 2 से तो ऊपर वाला शुमार कुनिंदा जो है उसको भी 2 से ज़र्ब दी जाएगी। इस तरह से हमें 11 ज़र्ब 2 22 हो जाएंगे, और नीचे नसब नुमा में हमारा अदद आ जाएगा 4। और यहाँ पे 11/4 ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो अब नसब नुमा यकसा हो गए, इनकी जमा हम कर सकते हैं इस तर्ज पर कि 22 और 11 को जमा करना है, 22 जमा 11, और ये 4 को मुश्तरिक करके कॉमन करके एक मरतबा लिखना है। अब हमारा जवाब हो जाता है 33/4। इस 33/4 को मुरक्कब कसर में तहवील हम कर सकते हैं इस तौर पर कि 33 को 4 से तकसीम देंगे। 33 को 4 से तकसीम देने पर 4 के पहाड़े में 33 नहीं आता, उससे छोटा 32 आता है। 8 नंबर पे 32, 8 नंबर पे 4 का पहाड़ा 8 तक पड़ा, 32, 4 8 है 32। 33 में से 32 आप निकाल लेंगे, बचेगा 1। अब ये है आपका कोशंट यानी खारिजे किस्मत, ठीक है। उसी तरह से ये है आपका मकसूम इलैह यानी डिविजर, और ये है आपका बाकी।
तो आपकी जो तरतीब है मुरक्कब इसको बनाने की वो इस तरह की है। तो इस 33/4 को हम लोग मुरक्कब कसर में इस तरह से तब्दील कर सकते हैं कि जो खारिज किस्मत है उसको हम लिखेंगे बीच में 8 और बाकी को लिखते हैं ऊपर और मकसूम इलय को लिखते हैं नीचे नसब नुमा में। इस तरह से 33/4 की मुरक्कब सूरत मिलती है हमको 8 1/4। अब आइए देखते हैं कि इसी मिसाल को दूसरे तरीके से हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो ये था हमारा तरीका नंबर 1, मेथड फर्स्ट। अब हम मेथड सेकेंड यानी तरीका नंबर 2 से इसको देखेंगे। तो तरीका नंबर 2 से हल करने के लिए सबसे पहले तो मिसाल के अंदर जो आदाद है उनको हम लोग लिखेंगे उन्हीं की सूरत में, जैसे लिखे हुए 5 1/2 जमा 2 3/4। अब बच्चों इस दूसरे तरीके के अंदर भी कुछ नया नहीं है, सिर्फ ये करना कि जो दरमियान के आदाद है 5 और 2 पहले इनकी जमा की जाएगी, ठीक है, और फिर 1/2 जो बटे वाले आदाद है उनकी जमा अलग से की जाएगी। तो अब हम इसको मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूं इस तरह से कि पहले कौस में 5 जमा 2 लिया आपने, यहां से 5 और यहां से 2, दूसरे अदद से 2, और फिर जमा करके जमा की निशानी, चूंकि इनके बीच में जमा का ही अमल है तो जमा की निशानी करके आपने दूसरे कौस के अंदर जो नातिक किस्म के आदाद है यानी बटे वाले आदाद है 1/2 जमा 3/4 इन दोनों को लिया। अब इसको हम हल करते चले तो 5 और 2 7 होते हैं, जमा की निशानी यहां लगा दी गई। अब इन दोनों की जमा करनी है, 1/2 की जमा 3/4 से करनी है, तो हमें नसब नुमा यकसाब चाहिए। वो यकसा नसब नुमा बनाने के लिए 1/2 इसको हमें 4 नसब नुमा वाले अदद में लाना होगा। के लिए हमें ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से ज़र्ब देनी है और जो सीधे हाथ तरफ का ये जो अदद है 3/4 इसे बगैर बदले हुए ऐसे ही रहने देना है, 3/4 बिना तब्दील की। आगे बढ़ते हैं तो 7 जमा की निशानी, 2 को 1 से ज़र्ब दिया, कौस में आ गया 2 और बटे में अब आ गया 4, 2/4 जमा की निशानी 3/4। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद अब इन दोनों की जमा इस तरह से होगी कि 2 को 3 से जमा करेंगे और 4 को मुश्तरिक नसब नुमा लिखेंगे। तो 7 जमा 2 को 3 से जमा की और 4 को मुश्तरिक नसब नुमा बनाकर लिखा। अगली स्टेप में 2 और 3 5 होते हैं, इसका मतलब 7 जमा 2 और 3 5। आपको लिखना होगा यहाँ पे 5/4 इस तरह से। अब यहाँ इसे हम पहले, अब देखो इसको जब हम गैर वाजिब में तहवील करेंगे इस तरह से, तो देखो 7 को 4 से ज़र्ब जाएगी, 7 ज़र्ब 4 उसमें 5 मिलाया जाएगा और नसब नुमा के मुकाम पर 4 रखा जाएगा। तो ये अदद आपका बन जाता है 7 चौक 28, उसमें 5 मिलाओ तो 33/4 जो तरीका नंबर 1 में भी हमको मिला था। और इसी 33/4 को जब हमने ये तकसीम का अमल किया था, आप इधर देखिए उल्टे हाथ की तरफ, तो हमें खारिज किस्मत, मकसूम इलय और बाकी मिला था और उनसे हमने इसकी गैर वाजिब शक्ल की मुरक्कब कसर बनाई थी। तो इसका मतलब ये कि 33/4 जो है इसकी मुरक्कब सूरत आपको मिलेगी 8 1/4। तो दोनों जानिब हमको जवाब मिलता है इस तरह से, यानी दोनों जमा के तरीके जो है उनमें से हम कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आसान से आसान तर तरीका जो है उसको इस्तेमाल करना है जिसमें कम से कम अमल हो, ताकि आपका जो अमल करना है वो आसान हो जाए। अब इस पर मश्की सवालात हल करने वाले। मश्क नंबर 10 प्रैक्टिस से 10, पहला सवाल ऐड
यानी वही अमल करना है, एडिशन करनी है। तो 6/1/3 जमा 2/1/3 की हमको यहाँ पे एडिशन करनी है, जमा करनी है। तो इसके लिए हम आसान तरतीब का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे बच्चों कि दोनों में ये जो दोनों आदद है 6/1/3 और 2/1/3 जो कसरे हैं, इनमें आपको दिखाई दे रहा है कि नसब नुमा मसावी है, एक जैसा है। तो इसलिए इसके लिए हम आसान वाली तरतीब का ही इस्तेमाल करेंगे कि पहले इन दोनों कसरों को तरीके के मुताबिक गैर वाजिब में तब्दील कर देंगे। और इसके लिए आपको जो 6 है उसको 3 से ज़र्ब करना है, हासिल ज़र्ब में 1 मिलाना है, यानी 6 × 3 करेंगे हम, उसमें 1 को मिलाएंगे और बटे में जो 3 है वही लिखेंगे। इसको मैं कौस में लिख लेता हूं, जमा का अमल। इधर भी वही अमल करना है उसी तरतीब पर कि 2 को 3 से ज़र्ब करना है, उसमें 1 मिलाना है, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, मिलाएंगे और अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में 3 रखेंगे। अब इसे हल करेंगे अगली स्टेप में। दोनों कोसेन को 6 को 3 से ज़र्ब करो, 18 होता है, 18 में 1 मिला दो, 19 होता है। तो एक जानिब मिल जाएगा आपको 19/3। बटे 3 को कुछ करना ही नहीं है। फिर जमा की निशानी देकर 2 को 3 से ज़र्ब दिया, 6 होते हैं, 1 मिलाया, उसमें 7 हो जाते हैं, 7/3। अब आपके सामने एक जैसे नसब नुमा वाले दो नातिकादाद है, उन दोनों की आपको जमा करनी है। बहुत आसान है, ऊपर वाले दोनों को जमा की निशानी के साथ लिखना है, 19 जमा 7, और 3 दोनों तरफ से लेकर मुश्तरिक नसब नुमा बनाकर लिखना है। अब 19 में 7 मिलाएंगे, 19 में 7 मिलाने पर कितने होते हैं? 26। तो 26 लिखा यहाँ शुमार कुनिंदे की जगह, और नसब नुमा में लिखा 3। अब ये हमें मिला 26/3। 26/3 की गैर वाजिब सूरत बनाने के लिए मैं इधर तकसीम का अमल करूंगा। तकसीम के अमल में 26 को 3 से तकसीम दी जाए। 3 के पहाड़े में 26 नहीं आता, उससे छोटा कौन सा आता है देखेंगे तो वो आता है 24। ठीक है, और 24 आता है 8 नंबर पे, 3 8 है 24। 26 में से 24 को माइनस करेंगे, नफी करेंगे तो बाकी बचता है। ये हमको मिला बाकी, ये हमें मिला खारिज किस्मत यानी कोशंट, ये है रिमाइंडर, और ये है डिविजर यानी कि मकसूम इलय। तो अपनी तरतीब ये है इस तरह की तकसीम के अमल से गैर वाजिब कसर बनाने की कि खारिज किस्मत बीच में लिखा जाता है, के बाद बटे की अलामत करके बाकी को ऊपर लिखा जाता है जो हमारा 2 है यहाँ, और मकसूम इलय को नीचे लिखा जाता है नसब नुमा में जो 3 है हमारा। यानी 26/3 की आपको गैर वाजिब सूरत, 26/3 की मुरक्कब कसर की सूरत आपको मिलती है 8/2/3। पहली मिसाल हमारी इस तरह से हल हुई। दूसरी मिसाल के अंदर भी अगर आप देखें तो इस मिसाल को भी इसी तरीके से हल करना है। किसी भी एक तरीके को मजबूत काम कर और उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाना है, दूसरे तरीके को भी साथ साथ भूलना नहीं है। ठीक है, दूसरे तरीके की भी कभी कभार मश्क जो है वो करते रहना है। यहाँ भी वही अमल होगा, 1 को 4 से ज़र्ब और हासिल ज़र्ब में 1 को जमा करना है। तो आप 1 को पहले 4 से ज़र्ब दोगे, फिर उसके बाद उसमें जमा करोगे 1, बटे में आप लिखोगे 4। इस अमल को कौस में ले लेते हैं। जमा की निशानी करने के बाद फिर से दूसरे कौस के अंदर अब 3 को 2 से ज़र्ब और हासिल ज़र्ब में 1 को जमा की जाएगी। तो 3 ज़र्ब 2 जमा 1, और फिर इसको भी बटे में जो है 2 उसी को रहने देना है। अब इनका हल, पहले कौस का ऊपर का हल है शुमार कुनिंदे का, 4 ज़र्ब 1 4 होता है, 1 मिलाए तो 5 होता है, तो 5/4। जमा की निशानी दूसरे कौस का हल 3 दूनी 6 होता है, उसमें 1 मिलाया जाए तो 7 होता है, 7/2। अब हमें यहाँ 5/4 और 7/2 की जमा करनी है। जमा का उसूल ये है नातिक अदद में कि नसब नुमा मसावी होना चाहिए। ये नसब नुमा मसावी नहीं है, इसलिए मैं ये जो 2 है उसको
4 जर्ब करके जो है वो 4 बनाऊंगा। इसलिए मैं अगली स्टेप में 5/4 को लिखता हूं और जमा की निशानी करके 7/2 को इस तरह से कि थोड़ा सा लंबी लाइन करके लिख रहा हूं ताकि 2 को 4 बनाया जा सके। 2 को 4 हम बना सकते हैं 2 से जर्ब देकर, 2 जर्ब 2। और जब नीचे 2 से जर्ब दी जाए तो ऊपर जो शुमार कुनिंदा होता है उसको भी उसी अदद से, उसी नंबर से जर्ब दी जाए। अब आगे बढ़ते हैं। ये 5/4 अपनी जगह पे रहेगा बिना बदले। 7 दूनी 14 होता है, 14 ऊपर आ जाएगा और 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ नसब नुमा दोनों जानिब यानी डिनोमिनेटर दोनों साइड पे एक जैसा हो गया, सिमिलर हो गया। अब हमें अगला अमल करना है। अगला अमल करने के लिए आपको शुमार कुनिंदों की यानी न्यूमिनेटर्स की 5 जमा 14 इन दोनों की एडिशन कर देनी है और नसब नुमा में इस 4 को मुश्तरिक बनाकर लिखना। 14 में 5 मिलाएंगे आप तो 19 यानी 19 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा आपका 4। अब 19/4 की आपको गैर वाजिब कसर से मुरक्कब कसर बनाना है, तो इसके लिए हमको तकसीम का अमल करना पड़ता है। यहाँ 19 और 4 के पहाड़े में 19 से छोटा 16 आता है, 16 4 नंबर पे नफी किया आपने तो आपका बचेगा 3। अब इसे खारिज किस्मत बाकी बटे मकसूम इले यानी डिविजर रिमाइंडर अपॉन कोशंट रिमाइंडर अपॉन डिविजर, इस फॉर्म में, इस तरतीब में आपको लिखना है। तो इस तरतीब में आप लिखेंगे तो इसके लिए ये है आपका खारिज किस्मत यानी कोशंट 4, तो कोशंट लिख दिया यहाँ पे 4। आपका जो बाकी है यानी रिमाइंडर है 3, तो 3 को लिख दिया शुमार कुनिंदे में। और आपका डिविजर यानी मकसूम इले है 4, तो 4 को लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 जमा 3 1/2 की जो जमा की जाएगी तो उसका जवाब होगा 4 3/। नेक्स्ट 5 1/5 जमा 2 1/7। फिर से जल्दी जल्दी इसको भी मैं करता हूं उसी तरतीब पे। 5 को जर्ब दी जाएगी 5 से, उसमें 1 जमा किया जाएगा, बटे में लिखा जाएगा 5। जमा का अमल करके इधर 2 को 7 से जर्ब दिया जाएगा, उसमें 1 मिलाया जाएगा, बटे में आएगा 7। इसको कॉस में ले लिया, इसको भी कॉस में ले लिया। अब पहले कॉस का हल 5 को 5 से जर्ब, उसमें 1 मिलाए तो 5 जर्ब 5 25, 1 मिलाए तो 26। 26/5 जमा 2 को 7 से जर्ब दिए 14, 1 मिलाए तो 15, 15/। अब इन दोनों में हम देख सकते हैं कि 5 और 7, 5 को हम जर्ब के अमल से 7 नहीं बना सकते, इसलिए दोनों की अल्टरनेट जर्ब की जाएगी। 5 को 7 से और 7 को 5 से, ये भी एक तरीका है। और मैं इसको इधर ही लिख देता हूं इस तरह से कि 26/5, इसमें 26 को भी और 5 को भी 7 से जर्ब देना है, ये 7, और जमा की निशानी बीच में ये वाली। और अब 15/7, तो ये 15/7 है। इसमें 7 को भी आपको 5 से जर्ब देना है इस तरफ वाले, और 15 को भी आपने 5 से जर्ब देना है। इसका सोल्यूशन किए, हल किए तो 26 को जब आप 7 से जर्ब देते हो तो उसका जवाब होता है 182, और 5 को 7 से जर्ब देते हो तो 35 35। जमा की निशानी, यहाँ 15 को 5 से जर्ब देते हो तो आता है 75 75, और नीचे 7 को 5 से जर्ब देने पे 35। तो नसब नुमा दोनों तरफ यकसा हो गए। अगला अमल हम लोग करेंगे बिना देर किए, 182 को जमा करेंगे 75 से, ये दोनों की जमा, और बटे में जो दोनों तरफ से 35 है 35 है उसको मुश्तरिक यानी कॉमन फैक्टर करके लिखेंगे।
मुश्तरिक नसब नुमा। अब 182 में हम जब एडिशन करते हैं 75 की, तो एडिशन करने पर 257 अपॉन 35 मिलता है हमको, 257/35 हमको मिलता है। और 257/35 की अब हमको मुरक्कब कसर बनानी है, तकसीम का अमल ही करना होगा। उसके लिए 257 लिखना होगा और 35 के पहाड़े में से ढूंढना होगा। 35 का पहाड़ा आप 7 तक जब पढ़ोगे तो आपको जवाब मिलता है 245, 245, यानी 257 उसके पहाड़े में नहीं आता है। और ये 7 आपको मिलता है खारिज किस्मत, यानी आपका क्वोशंट। 35 खुद मकसूम इलय है, डिविजर है। अब हम यहाँ पे 7 में से 5 नफी करें तो आपका बचता है 2, 5 में से 4 नफी करें आपका बचता है 1, और 2 में से 2 गए 0, यानी आपका बाकी जो है यहाँ पे बच रहा है 12। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो मुरक्कब कसर बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि 7 12/35। तो 257/35 जो है इसकी आपकी मुरक्कब कसर बनती है 7 12/35। सिमिलर वे में यहाँ पे हम लोग इसको भी उसी तरीके से हल कर सकते हैं, 3 को 5 से ज़र्ब देकर, और फिर यानी इन दोनों कसरों को हम पहले गैर वाजिब बना देते हैं। गैर वाजिब बनाने का अमल 3 ज़र्ब 5 जमा 1 किया, बटे में लिखा 5, कौस में ले लिया इसको, जमा का अमल किया 2 ज़र्ब 3 जमा 1, कौस में लेकर बटे में लिखना है 3, यही 3 आएगा। फिर इसको हल किया, 3 बचे 15, 1 मिलाए तो 16, यानी इस तरफ मिल रहा है आपको 16/5, और जमा करके दूसरी तरफ आपको मिल रहा है 2 ज़र्ब 3 6, 1 मिलाए तो 7, 7/3। अब इनमें भी वही अमल है कि 5 को 3 से और 3 को 5 से ज़र्ब देकर नसब नुमा को मुसावी बनाना है, यानी नसब नुमा को आप एक जैसा डिनोमिनेटर को एक जैसा जब आप बनाओगे तो इसके लिए आपको 5 और 3 की ज़र्ब करनी होगी। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16, यानी 16/5, दोनों तरफ ऊपर और नीचे 3 से ज़र्ब, जमा करके फिर से मैं बटे की थोड़ी लंबी निशानी बनाता हूँ, 7/3 है, तो दोनों तरफ ऊपर और नीचे 5 से ज़र्ब कर, ये ज़र्ब के अमल के बाद ऊपर आ जाएगा 48 48, नीचे आ जाएगा 15, जमा का अमल फिर 7 और 5 को ज़र्ब देने पर 35 35 मिलेगा, और नीचे जो है 3 को 5 से ज़र्ब देने पर 15 मिलेगा। 48 35 दोनों की जमा की जाएगी, 48 जमा 35, और बटे में 15 लिखा जाएगा। 48 और 35 इन दोनों को अगर हम मिलाए तो 83 जवाब हमारा बनता है, और बटे में आता है 15। अब 83/15 यानी 83/15 को गैर वाजिब कसर से मुरक्कब कसर बनाने के लिए तकसीम का अमल है। फिर से तकसीम का अमल करते हैं, 83 और यहाँ लिखते हैं 15। 15 का पहाड़ा जो उसमें 83 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा 75 आता है, 75 आता है, और वो आता है 5 नंबर पे। यहाँ आप 83 में से 75 माइनस करें, 13 में से 5 जाए तो 8 बचता है, इधर 1 वापस किया तो यहाँ 0 बचता है, यानी रिमाइंडर 8 आ गया, क्वोशंट 5 आ गया, और डिविजर 15 आ गया। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि 5 बीच में, जो रिमाइंडर है 8 वो ऊपर, और 15 जो है वो नीचे। तो 83/15 ये अदद जो है, ये जो गैर वाजिब कसर है, इस गैर वाजिब कसर की मुरक्कब कसर बनेगी इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग आम कसर की गैर वाजिब कसर इस तरह से बना सकते